सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मैं दुआ करता हूँ कि खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, उसके नथनों में दम फूका, उसे जीती जान करार दिया और दूसरी मखलूक़ात पर उससे बर्तरी भी हासिल हुई। और वो किस बना पे? अक्ल, फहम और फरासत की बना पे रही, जो खुदा ने उसे दीगर मखलूक़ात की निस्बत ज़्यादा अता की हुई है और इसी एतबार से दीगर मखलूक़ात पर इसे बर्तरी का रुतबा भी वो दिया गया है। आज इसी यानी अक्ल, फहम और फरासत को बुरुए कर रखते हुए हम आज थोड़ा सा कलाम पाक की रोशनी में खुदा के थोड़े से वेदों को जानने की कोशिश करेंगे। वेद तो बेशुमार खुदा ने बयान किए हुए हैं, लेकिन आज उस अकल के लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे जानने के अतबार से, पहचानने के अतबार से कि किस लिहाज से हम आज कलाम पाक की रोशनी में बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं और रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमारा जो आज का मौजू है मसीही शागिर्दी के मुख्तलिफ पहलू। अगर मसीही शागिर्दी के मुख्तलिफ पहलू पर हम बात करें, उसको जानने की या पहचानने की या समझने की कोशिश करें, तो कलाम पाक बेशुमार तरीक़ों के साथ और आसान अल्फाज के अंदर मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। तो आज इनकी रोशनी में हम जानेंगे, पहचानेंगे कि मसीह किसे कहते हैं, शागिर्दियत के तकाजे क्या होते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलू वो कौन से, किस लिहाज से है, हम इसको क्या है वो गौर से कलाम पाक की रोशनी में जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के मौजू के तारुफ के पस मंज़र को देखेंगे। हम देखेंगे इसका जो इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, वो इन अल्फाज के पस मंज़र में कौन से मानी लिए बैठा है, जो कि हमारे इस टॉपिक को, इस उन्वान को या मौजू को समझने में मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। तो सबसे पहले हम जाने के लफ्ज़ जो शागिर्द है ना, जो शागिर्दियत और शागिर्द जो आखिर हुए हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, हम इनको सबसे पहले देखेंगे कि ये लफ्ज़ क्या है, इसका मतलब, मानी और मफहूम क्या है और कलाम पाक किस लिहाज से इसकी वजाहत या इसकी तशरीह भी करता है। अगर लफ्ज़ शागिर्द की बात करें या शागिर्दियत की बात करें तो लफ्ज़ शागिर्द का मतलब होता है सीखने वाला होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें या पैरवी करने वाला कह लें या इल्म हासिल करने वाला कह लें या अपने उस्ताद के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने वाला वो शागिर्द कहलाता है। या क्या है अपने उस्ताद को देख कर क्या है हुक्म बजा लाने वाला, कि या अपने उस्ताद का हुक्म बजा लाने वाला उसे शागिर्द का नाम दिया जाता है। या मज़ीद अगर बात क्या कहते हैं कि उस्ताद या हुक्म मानने वाला उसे शागिर्द कहा जाता है, या उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाने वाला उसे शागिर्द का नाम दिया जाता है, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर स्टूडेंट के नाम से पुकारते भी हैं। अगर इन अल्फाज के पस मंज़र को देखें तो हमें इस नतीजे पर बात समझ नज़र आती है और दिखाई देती है कि उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाने वाला, उस्ताद के अहकामात को बजा लाने वाला, उस्ताद के अहकामात की पैरवी करने वाला उसे शागिर्द कहते हैं, और जो इन काम को अदा करता है उसे शागिर्द का रुतबा या मुकाम भी वो दिया जाता है या उसको नाम से पुकारते भी हैं। अगर यही कलाम पाक की रोशनी में देखें तो मुकद्दस लूका के इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 40वीं आयत से देखें तो कलाम पाक मेरी और आपकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई भी करता है। यानी मुकद्दस लूका के इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 40वीं आयत में देखे हैं तो हमें शागिर्द के तकाजे यहाँ पे पूरे होते नजर आते हैं कि शागिर्द का मतलब और मानी और मफहूम कलाम पाक किस तरीके से बयान भी करता है। उसकी 40वीं आयत में लिखा हुआ है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं बल्कि हर एक जब कामिल हो तो अपने उस्ताद की मानद होगा। यानी उस्ताद और शागिर्द ये दोनों लाजमो मुल्ज़म है, यानी उस्ताद और शागिर्द ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं, अनकम्प्लीट हैं। तो लिहाजा कलाम पाक इस लिहाज से हमें यानी उस्ताद और शागिर्द इन दोनों का तकाजा हमेशा इकट्ठा आएगा। जब भी उस्ताद होगा तो शागिर्द मौजूद होगा, अगर शागिर्द मौजूद है उस्ताद की मौजूदगी वो लाजम होगी। और यही बात हमें इस बात की तस्दीक करती है कि उस्ताद और शागिर्द के मबैन एक चोली दामन का रिश्ता है जो कि एक दूसरे के बगैर अधूरे और नामुकम्मल भी हैं। फिर अगर यही बात करें तो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में जब हम देखते हैं, जब खुदा में यीशु मसीह के मत्ती रसूल की जो बुलाहट है उस हवाले से जो शागिर्दी अपनाते हैं उस हवाले से यहाँ पे हमारा बयान होता है। खुदा के कलाम में हमें तज़किरा मिलता है और शागिर्दियत की बुनियादी जो तकाजे यहाँ पे पूरे होते दिखाई देते हैं। यानी अगर इसके मानी को, मफहूम को, तारुफ जो हमने देखा कि क्या हुक्म बजा लाने वाला या उस्ताद की बातों को मानने वाला, तो यही चीज़ यहाँ पे भी मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। लिखा हुआ है
और जब यसु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था मैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। अब जैसा कि हमने अपने तारों में देखा कि उस शागिर्द के क्या उस्ताद के हुक्म को बजा लाने वाला या उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाने वाला। अब यसु यहाँ पे उस्ताद है जो कि हकीकत पर मबनी है। अब मत्ती रसूल की बुलाहट वो शागिर्दी अख्तियार करते हुए शागिर्द का रुतबा हासिल करने के लिए तैयार है और उस्ताद ने फ़ौरन हुक्म दिया और उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई है, उसको बजा फरमाया है, उसने सीखने के लिए अपने आप को क्या वो पेश किया है। लिहाजा ये मसीही शागिर्द के बेहतरीन तकाजे और बेहतरीन मफहूम की हमारे पास सामने आता दिखाई देता है। इसके अलावा हम मजीद बात करें मुकद्दस मरकज़ की, जो उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत से हमें बासानी तरीके से मजीद जो शागिर्दियत का मफहूम वो वाज़ह होता दिखाई देता है। मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत से। और फिर वो झील के बाहर झील के किनारे गया और सारा खजूम उसके पास आया और वो उन्हें तालीम देने लगा। और जाते हुए हल्फई के बेटे लावी को मैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। अब वो जो खलफाई है लावी को मैसूर की जो चौकी पे बैठे हुए थे, अब मत्ती रसूल की तरह बिल्कुल खूब उसने क्या किया, उस्ताद के हुक्म को बजा फरमाया है। उस्ताद की हाँ में हाँ मिलाई है या उस्ताद के नक्शे कदम पर चलने के लिए सीखने के लिए अपने आप को वो पेश करता रहा। ये शागिर्दियत की या शागिर्द होने के बेहतरीन तकाजे हमारे पास वो सामने आते हैं। कलाम पाक बेहतरीन तरीके से शागिर्द के मफहूम को, इसके मतलब को वाज़ेह अंदाज में तशरीह करता, बयान करता, मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। अगर मसीही शागिर्दियत के पहलुओं पर बात करें तो इसके बुनियादी तौर पर हमारे पास जो पहलू आते हैं उनमें हम अगर थोड़ी सी सरसरी बात करें, उन पर देखें तो जैसा हमने तारुफ में देखा तो बिल्कुल इसी की रोशनी हम इनको आसानी तरीके से जान सकते हैं। यानी किसी भी सरगर्मी को, किसी भी काम को या किसी भी वर्ग को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यानी एक तबका मौजूद है, यानी वो उस्ताद और शागिर्द का। जैसा हमने अपने तारुफ में भी देखा, हमने अपने तारुफ में देखा कि उस्ताद और शागिर्द दोनों लाजम व मुल्ज़म है, तो बिल्कुल इसी तरह किसी भी सरगर्मी को, किसी भी काम को, किसी भी वर्ग को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए या उसको पाया तकमील तक ले जाने के लिए उस्ताद और शागिर्द का होना वो ज़रूरी है। तो लिहाजा मसीही शागिर्दियत के पहलुओं में से सबसे पहला क्या है, वो सीखने और सिखाने का बुनियादी अमल मसीही शागिर्द की पहचान होती है। अब इन दोनों हवाला जात जो 3 हवाला जो हमने जो पढ़े हैं, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक जो उसकी जो बुलाहट होती है वो शागिर्दी का रुतबा पाता है। यीशु मसीह उसे सिर्फ कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, और वो फ़ौरन उठ कर चौकी की जो मैसूर लेने वाली थी फ़ौरन उठ कर क्या है वो उनके पीछे हो लिए होता है। तो बिल्कुल ये चीज़ है कि उसने क्या किया था, यीशु ने सिखाने का अमल शुरू किया था और उसने क्या सीखने का अमल वो शुरू किया था। लिहाजा जो पहला जो बुनियादी शागिर्दियत का तकाजा है वह क्या सीखने और सिखाने का जो बुनियादी अमल मसीहत की पहचान में अपना किरदार अदा करता है, और यही मसीही शागिर्द के बुनियादी तकाज़ों में से तकाजा और एक पहलू में से एक पहलू ये भी है। फिर यीशु खुद इस अमल से गुजरे थे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है यीशु किस तरह इस अमल से गुजरे थे। तो जब इस चीज़ का हम तज़किरा करते हैं मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 46वीं आयत से जब इस चीज़ का हम तज़किरा करते हैं, इस बात को मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, तो मज़ीद हमारे पास इस बात की वजाहत अच्छे तरीके से आती है। यानी मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 46वीं आयत से जब इस बात को देखते हैं तो हमें इस बात की तस्दीक वाक़ई होती है। यानी जब यीशु क्या है वो 12 बरस का होता है तो ईद के दस्तूर के मुताबिक मुकद्दसा मरियम और यीशु का पालने वाला बाप मुकद्दस यूसुफ उसको हैकल में पेश करते हैं, मगर यीशु हैकल में मौजूद होते हैं और उनके जो मुकद्दसा मरियम वालिदैन जो सारे वो काफिले के साथ आ जाते हैं, लेकिन दोबारा मुकद्दसा मरियम यीशु उनको ढूंढते यीशु को वापस हैकल में पाते हैं। तो यही चीज़ जब सियाको सबाक के वाले से देखते हैं तो इसकी 42वीं आयत से शुरू करेंगे ताकि सियाको सबाक को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। और जब वो 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए, और जब उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। यानी मुकद्दसा मरियम मुकद्दस यीशु को हैकल यानी यरूशलेम में पेश करने के लिए ले जाती है जब 12 बरस के होते हैं। तो ले वो इस बात की यहाँ पे तस्दीक हमें वो होती है। यीशु भी खुद सीखने के अमल से है, मगर खुद उसके माँ बाप को खबर न थी, बल्कि वो ये समझ कर कि वो काफिला में है एक मंजिल निकल गए।
जब एक मंजर निकल गए तो आगे तस्करा होता है और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज के बाद उस हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा और उनकी सुनते उनसे सवाल करते पाया। अब यहाँ पे जो अहम सवाल है जो यीशु के सीखने का अमल है, यानी मसीही शागिर्दी के पहलू क्या हैं, सीखने और सिखाने के अमल से यीशु ने खुद भी सीखा है। अब यहाँ पे जो मेन नुक्ता सुनने वाला और समझने वाला यहाँ से है। और उन्होंने उसे 3 रोज के बाद हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठने की उनकी सुनते उनसे सवाल करते पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुतअज्जिब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, अब यहाँ से बात सीखने की है, यानी बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख तेरा बाप और मैं कुड़कुड़ाते हुए तुझे ढूंढते थे। क्या तुम्हें यह ख्याल न था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो न समझे। तब उनके साथ रवाना होकर नासरत आ गया और उनके ताबिया रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। अब यीशु मसीह से उसके यही बात किया है कि क्या आपको ये पता नहीं था कि मुझे अपने बाप के घर में हाजिर होना वो ज़रूर है? मगर यीशु मसीह ने मजीद बात ने की है कि उसने क्या किया, मुकस्सा मरियम क्या किया कि उसको कि तेरा बाप और मैं यानी कुड़कुड़ाते हुए तो ये ढूंढ रहे थे। मगर यीशु मसीह ने क्या मजीद बातें नहीं की, मगर लिखा हुआ है उनके ताबिया रहा और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में। यानी ये जो ताबियादारी है, वालिदैन की फरमाबरदारी है, ये सीखने और सिखाने का अमल और मसीही शागिर्दी के बुनियादी तकाज़ों में से एक तकाजा ये भी है। यानी अब इस बात की तस्दीक होती है कि यीशु मसीह ने ताबियादारी की है। ताबियादारी क्या है? उसने सीखने और सिखाने का अमल क्या उसको जारी उसारने का है, ये यीशु ने खुद करके दिखा दिया। ये शागिर्दी के बुनियादी पहलू में से एक पहलू ये भी है। इसके बाद होता है कबूलियत का, यानी कबूलियत क्या है? कबूल करना होता है, यानी एक्सेप्ट करना होता है। जब उस्ताद और शागिर्द का एक रुतबा, एक लिंक या राब्ता आपस में कायम होता है तो कबूलियत का तकाजा एक अहमियत का खामल भी होता है। अगर उस्ताद हुक्म देता है, शागिर्द उसको नहीं मानता, तो वो शागिर्दियत या शागिर्द होने का रुतबा या मुकाम हासिल नहीं करता। तो बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हम मत्ती रसूल की बुलाहट हमने देखी, दीगर की बुलाहट देखी, तो यीशु मसीह की यहाँ पे ताबियादारी देखी हमने, तो इसी तरह क्या है को कबूलियत है। कबूलियत कबूल करना खुदा के कलाम को, खुदा के बातों को, उस्ताद की बातों को कबूल करना, उस्ताद के अहकामात को बजा लाना और उनकी फरमा बरदारी करना, ये भी एक पहलू में से एक पहलू बुनियादी है जो कि यीशु मसीह और दीगर रसूलों के तकर्रुर के वक्त भी हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है तरबियत का, यानी तरबियत बुनियादी अहमियत का हामा होती है, यानी जिसे आप लर्निंग के नाम से कहते हैं, सीखने सिखाने का अमल। जैसा पहले भी हमने जाना पहचाना है, जो तरबियत का अमल है ना, ये बुनियादी अहमियत का अमल है जो कि मसीही शागिर्दियत में अपनी मिसाल आप भी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जब रसूलों का तकर्रुर होता है, मत्ती रसूल को मसूल वाली चौकी से यीशु उठाता है, कहता है कि मेरे पीछे हो रहे, मगर मत्ती रसूल कहता है फौरन उठकर यीशु मसीह के पीछे होता है और वो यीशु मसीह से मुसलसल कर तरबियत हासिल करता है। बिल्कुल इसी तरह जब यीशु मसीह हैकल में होते हैं, मुकद्दस मरियम मुकद्दस यूसुफ को पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा तेरा बाप और तेरी माँ कुड़कुड़ाते हुए तेरे पीछे ढूंढते हुए आए हैं। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? किसी किस्म की बातें मजीद नहीं की, किसी किस्म की हीलो हुज्जत नहीं की, किसी किस्म की बातों में उनको परेशान नहीं किया, बल्कि ताबियादारी की है और मुसलसल कर तरबियत हासिल किया। यही चीज़ आगे यीशु मसीह के शागिर्दों ने और रसूलों ने भी की है, और यही चीज़ हमें आज इस बात की तस्दीक करती है, अगर मसीही शागिर्दियत में अख्तियार करना है तो तरबियत का अमल होना वो ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वो है रूहानियत का अमल। रूहानियत का टॉपिक इंतहाई वसी और अपनी मिसाल आप भी है। अगर यही बात मजीद एक मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से जब इस चीज़ का मुतालिया करते हैं तो हमें रूहानियत के तकाजे पूरे होते हुए यहाँ पे दिखाई देती हैं कि मसीही शागिर्द अख्तियार करने वाला, मसीह का शागिर्द जो कहलाने वाला है, उसको रूहानियत का दर्जा भी हासिल करना वो ज़रूरी है। यानी 3 बाब और उसकी 14वीं आयत से हम जब इस चीज़ का मानते हैं, तज़किरा करते हैं, तो हमें इस बात की तस्दीक होती है। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो आप चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, तो वो उसके पास आ गए और उसने 12 को मुकर्रर किया और जो उसके साथ रहे और जिन्हें वो मुनादी के लिए भेजे, जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का अख्तियार रखें, उसने ये 12 मुकर्रर किए। यानी आगे उनका नाम है शमो, जिसका नाम उसने पतरस रखा,
याकूब बिन जब्दी और आगे बाकी सारे नाम कहते हैं। और ये रूहानियत का तकाजा है, और रूहानियत का तकाजा इस बात की तस्दीक करता है कि बाकी ये चीज़ ज़रूरी भी है। फिर इसके बाद चौथा जो अहम मामला हमारे पास आता है, मुसलसल सीखने सिखाने का अमल है। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीने 6 महीने, बल्कि यीशु की शागिर्दियत के मसीही शागिर्दी के तकाजे जो बुनियादी हैं उनमें से यही है कि मुसलसल सीखने सिखाने का अमल वो चीज़ वो ज़रूरी है। इसके बाद पाँचवा और आखिरी हमारे पास जो आता है वो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब उसके 39वें के मुताबिक मुआफ़ी का ऐलान होता है, जैसा कि यीशु मसीह ने सबको मुआफ़ किया है। और इस बात की तस्दीक हमें इस बात से होती है कि यीशु मसीह की शागिर्दी में मुआफ़ी बुनियादी अहमियत की हामिल भी है, और अहमियत के लिहाज से भी अपनी मिसाल आप भी है। और यही क्या है, शागिर्दी के बुनियादी पहलू में से एक पहलू ये भी हैं, और इन पहलू के तहत मसीह शागिर्दी के तकाजे पूरे किए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इस लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।